जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान ज्ञान पोटली की नई सीरीज। और उसको स्टार्ट करें उससे पहले कुछ तथ्य, कुछ बातें आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या राजस्थान का भूगोल बदल गया है? सोशल मीडिया ने क्या गड़बड़ झाला कर रखा है? मजाक मजाक में क्या हमें कुछ गलत तो नहीं परोसा जा रहा है? इसलिए हमें समझदार बनना है। चलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं एक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन है राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, राजस्थान में आने वाले दिनों में कुल कितने जिले हो जाएंगे? चाहे मैं पहला प्रश्न पूछूं चाहे दूसरा प्रश्न पूछूं, आपसे ही नहीं, मैंने क्या पता कितने लोगों से पूछा है इस प्रश्न को भी, राजस्थान में कितने जिले हैं। सबका एक ही उत्तर है, राजस्थान में 50 जिले हैं। राजस्थान में 50 जिले हैं। क्या आप सबको इस सोशल मीडिया ने इतना पंगु बना दिया है भी, हमें जो बार बार परोसा जा रहा है हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो। सोशल मीडिया ने तो नया नक्शा दे दिया, सब कुछ बातें बता दी भी, भूगोल बदल गया है। अब तो आपको नए सिरे से पढ़ना होगा। जिसने पहले कुछ पढ़ रखा है उसका पढ़ा हुआ सब बेकार हो गया। आपको ऐसा लगता है? देखिए, आपसे जो प्रश्न मैंने सबसे पहले पूछा भी, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो आज भी उत्तर वही है। राजस्थान में 33 जिले हैं और 7 संभाग है। 33 जिले और 7 संभाग है। आज 30 मार्च 2023 को आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या है फिर राजस्थान में? हुआ यह है भी 17 मार्च 2023 को विधानसभा के अंदर हमारे सीएम श्री अशोक गहलोत जी ने कुछ नई घोषणाएं की है। उन्होंने ये कहा है अब आने वाले दिनों में हम 19 नए जिले और 3 संभाग हैं वो बनाएंगे। वो 19 जिले आप पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के नक्शे के माध्यम से आप सबके याद भी हो गया है। और बड़ी विचित्र बात है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी ये सारी चीज याद है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बार बार इस पोस्ट ने ये पोस्ट जो वायरल हुई है उसने हमारे दिमाग के अंदर वो अपनी छाप डाल दी है। कुछ दिन पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए, तब भी राजस्थान के जिलों की बात ही चली। तो क्यों नहीं याद होंगे सबके? तो 33 जिले हैं, 7 संभाग है। घोषणा हुई है विधानसभा के अंदर 17 मार्च को 19 जिलों की और 3 संभाग की। तो इस आधार पर ये भी आप समझ चुके हो, फिर 52 होने चाहिए। 52 क्यों नहीं है, जबकि बार बार यही कहा जा रहा है भी राजस्थान के अंदर जिले 50 है। तो उस 19 की लिस्ट आप देखते हो तो आपको पता है जयपुर और जोधपुर, जो कि पहले 33 के अंदर शामिल थे, अब जयपुर को 2 भागों में डिवाइड करने की बात और जोधपुर को और 2 भागों में डिवाइड करने की बात कही गई। तो इस हिसाब से यहां पर वो आने वाले दिनों में 2 डिस्ट्रिक्ट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां 31 बचे और 31 में 19 जोड़ते हैं तो 50। ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में होंगे, है नहीं होंगे, ये 50 जिले होंगे, अभी तक नहीं बने हैं। और एक चीज आपको और समझ लीजिए, ये रिपोर्ट जो नए जिले बनाने की जो नई रिपोर्ट है, जो नया कमीशन था, उनका नाम क्या था? राम लुभाया। राम ने ऐसा लुभाया भी सोशल मीडिया भी कांप गया। राम लुभाया कमेटी थी जिसने नए जिलों के लिए अपनी प्रोविजनल रिपोर्ट दी है। गौर कीजिएगा, आप 17 मार्च वाला जो विधानसभा का नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़िएगा। सबसे लास्ट में भी जो कमेटी यानी राम लुभाया कमेटी ने अपनी अनंतिम, जिसको कहते हैं प्रोविजनल रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कर दी है। और उस आधार पर हमें लग रहा है भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए हमें 19 नए राज्य जिले और 3 नए संभाग है, बांसवाड़ा, पाली और सीकर की बात है वो उन्होंने की है। तो ये लागू होगा आने वाले दिनों में। अभी कोई भूगोल में कुछ नहीं बदला है एक तरीके से। और ये जो जिले, नए जिले और संभाग की बातें हैं, ये अब आगे स्टेप बाय स्टेप लागू होगी। बहुत रेयर चांस है भी एक साथ ये सारे कार्यरत हो जाएं, ऐसा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और सीधा घोषणा की गई है। घोषणा तो आप भी कर दे,
भी मैं आप सबके अकाउंट में आने वाले दिनों में 10-10 लाख रुपए डाल दूंगा। डाले कि नहीं डाले, बात तो यह है घोषणा करने से क्या होता है। अभी सीएम साहब ने घोषणा की है, हाँ घोषणा हो गई तो धीरे धीरे इस पर काम चलेगा और जब इस पर सारा राम लुभाया कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, कौन सा इलाका किस क्षेत्र के अंदर किस जिले में शामिल रहेगा, वो फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, फिर कैबिनेट में अप्रूवल मिलेगा, फिर ये राज्यपाल के पास जाएगी, वो रिपोर्ट राज्यपाल गवर्नर साहब के पास जाएगी और उनके हस्ताक्षर होने के बाद उसको गजट के अंदर प्रकाशित करवाया जाएगा। तो जैसे ही गजट में प्रकाशन हो जाएगा उस दिन मान लेंगे भी राजस्थान में इतने जिले हो गए हैं। तो तब तक एक ही प्रश्न बनता है भी वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग है, जबकि कितने नए जिलों की घोषणा की गई है, 19 नए जिले और 3 संभाग की घोषणा की गई है। बस इतने ही 2 ही प्रश्नों पर ध्यान देना है। बाकी भविष्य के लिए आप उन 19 नए बनने वाले जिलों के नाम याद रख सकते हैं और 3 नए बनने वाले संभाग याद रख सकते हैं जब तक कि गजट नोटिफिकेशन नहीं आता है। बाकी आपको किसी भी लफड़े के अंदर नहीं पड़ना है और जैसे ही ये गजट नोटिफिकेशन आता रहेगा 19 में से पहले कितने जिले बनते हैं, फिर कितने जिले बनते हैं, तो धीरे धीरे जब आप उनके साथ शामिल होते जाएंगे तो वो सारी बातें अपने आप ही अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगी। कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। जो भूगोल मानचित्र की सहायता से अच्छे से समझते जाएंगे उन पर कोई दिमाग में कोई स्ट्रेस कोई दबाव नहीं है। ये सारा खेल सोशल मीडिया ने किया है और सिर्फ डराया जा रहा है भी शायद पहले वाला इनके दिमाग से अब डिलीट करें कैसे भी करके, क्योंकि इंडिया है और यही अमेरिका का वर्चस्व है। हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज परोसी जाती है और हम इतने आदी हो चुके हैं, इतनी हैबिट हो चुकी है भी उस नेगेटिव चीज को हम बहुत ज्यादा वायरल भी करते हैं। इसलिए अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी ये पता चल गया भी 50 हो गए, अरे तू 33 कहां याद कर रहा है, 7 संभाग कहां याद कर रहा है, राजस्थान में तो 50 जिले हो गए हैं। तो क्या हमारी समझ इतनी पंगु हो चुकी है आज भी, हम कानूनी जो सिस्टम है, जो विधायिकी का जो सिस्टम है, क्या हमने उसको नकार दिया है और सोशल मीडिया जो कहता जा रहा है हम उसके साथ होते जा रहे हैं। आप 33 जिले और 7 संभाग के साथ भूगोल पढ़ना जारी रखें और धीरे धीरे जो भी थोड़ा थोड़ा चेंज आता जाएगा वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। उसके लिए आपको किसी बड़े ट्यूटर की आवश्यकता नहीं है, आपको मेरे ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अवेयरनेस आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको समझदार बनना है और न ही घबराना है। भूगोल वही है जो पहले थी, क्या बदल जाएगा उसमें, जो कुछ नया आएगा आने वाले दिनों में साथ में हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। इसलिए आज से डरना बंद कीजिएगा, डरना नहीं है। कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे वो सारे बता दिए भी 33 जिले हैं, 19 की घोषणा हो गई, आने वाले दिनों में 50 होंगे, लेकिन कब होंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। शायद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पॉजिटिव समाचार होगा। हमें तो नेगेटिव फैलाने की आदत है, नेगेटिव बात का ही हम प्रचार करते हैं। और ये राम लुभाया कमेटी है, इसके बारे में ध्यान में रखना है भी किसकी सिफारिश से नए जिले हैं वो बने हैं। तो आगे आने वाले दिनों में अब हम स्टेप बाय स्टेप है वो आगे की क्लासेस है वो कंटिन्यू कर देंगे। आप सबको पता है एजू मोटिव पावर अपना कंपटीशन एग्जाम के लिए नया चैनल है। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और आपके लिए आने वाले दिनों में यहाँ बहुत फायदा है वो होने वाला है। स्कूल एजुकेशन के लिए हमारा चैनल पूर्व में चल रहा है, सिद्धि विनायक संगरिया। तो स्कूल एजुकेशन के बच्चे हैं वो इससे जुड़ सकते हैं या आपके जो परिचित हैं उनको आप वहां पर जोड़ सकते हो। एक बार विजिट करके देख लीजिएगा किस प्रकार से क्या वहां पर कुछ नया है वो सिखाया जाता है और कितना बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए। तो ये थी आज की एक महत्वपूर्ण क्लास जिसमें आपको कुछ सही तथ्य है वो आपके सामने रखने थे। उम्मीद करता हूं आप सबको ये सारा कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। आपके कमेंट का बेसब्री से मुझे इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।